राधे कृष्णा। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस साल इस पावन पर्व की शुरुआत 12 सितंबर 2025 से होने जा रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति और भक्ति से जुड़े इस पावन पर्व में यदि कोई विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करता है तो माता उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। तो आज जानेंगे कि किस दिन किस माता को क्या भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माँ को समर्पित है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप माता से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास विग्रह है तो घी से उनको स्नान कराना चाहिए और उन्हें भोग भी घी का लगाना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके आशीर्वाद से साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा से प्रसन्न करने के लिए साधक को उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर बना सकते हैं आप, और खीर का भोग चंद्रघंटा माँ को लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है और देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको मालपुआ का भोग लगाया जाता है। मालपुआ का भोग लगाने से साधक को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता माँ की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन उन्हें केले का भोग लगाएं। कात्यायनी माँ की विशेष पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने पर साधक का वैभव और मान सम्मान बढ़ता है। छठवें दिन कात्यायनी माँ की पूजा होती है। अपनी कामना को पूरा करने के लिए कात्यायनी माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। 7वें दिन कालरात्रि माँ की विधि विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना है तो आप उस दिन देवी के इस पवित्र पावन स्वरूप को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। उन्हें घी गुड़ का भोग लगाया जाता है या फिर गुड़ से कुछ बना सकते हैं, वो भोग लगा सकते हैं। और इस दिन माँ कालरात्रि विपदाओं से निकाल लाती हैं और साधक को अभय प्रदान करती हैं। 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन देवी की पूजा में नारियल या नारियल से बनी चीजों को नारियल का लड्डू का भोग लगाया जाता है। नारियल और हलवा चना का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साधक के सभी काम सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन देवी को खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं। चने का भोग लगाया जाता है। पूरे साल साधक के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ दुर्गा। अम्बे माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी को सुख समृद्धि दें और जय माता दी।